चार भैया हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और सबसे छोटा मैं कलयुग। महाराज मेरा समय आ गया है, मैं आपके राज्य में प्रवेश कर रहा हूं। महाराज दुष्ट पापी निकल जा तू मेरे राज्य से अभी तत्काल। और कलयुग चरण में गिर पड़ा, महाराज त्राई माम क्षमा करो क्षमा करो। महाराज पांडवों की बातें याद आ गई कि शरण में शत्रु आ जाए तो माफ कर दो, तो माफ कर दिया। अच्छा ठीक है भाई, तो महाराज आपने कह दिया समस्त राज्य से निकल जाओ, जहां तक भी नजर डालूंगा आपका ही राज्य रहेगा, आप चक्रवर्ती सम्राट। मैं कहां रहूं? उन्होंने कहा जाओ भाई, तुम्हें हम 4 जगह निवास स्थान देते हैं। शराब का घर, मधुशाला, बड़े बड़े मतवाले लोग, समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, तिलकबंदी जब शराब पी लेते हैं तो गंदी नाली में दिखते हैं, नशा के स्वरूप में तुम वहां निवास करना। हिंसा, हिंसा चाहे दूसरों को कष्ट देना हो, चाहे पशु पक्षी जीव जानवर का वध करना हो, तुम हिंसा में निवास करना, पर स्त्री गमन में निवास करना और जुआ में निवास करना। जुआ चाहे ताश के पत्ते का हो, चाहे जुआ चौपड़ का हो, चाहे जुआ शेयर मार्केट का हो, सब बर्बाद हो जाता है। जुआ में तुम कपट के स्वरूप में निवास करना। सरकार, अगर जुआ धर्म से खेला जाता, सत्य से खेला जाता, तो पांडव कभी अपनी पत्नी को नहीं हारते, कभी राज्य नहीं हारते। कपट से जुआ खेला जाता है। अभी की तो बात है, कल वकील साहब मुंबई वाले धर्म मिश्रा जी कह रहे थे, महाराज जी ये हमारा मित्र है, आपसे बात कर रहेगा। हमसे बात हुई, महाराज जी करोड़ों रुपए जुए शेयर मार्केट में दाव पर लग गए हैं, पूरी फैक्ट्री दाव पर लगी हुई है, महाराज जी बर्बादी की ओर है। क्यों कि क्रिकेट के सट्टा में बर्बाद हो गए। महाराज कुछ ठाकुर जी से प्रार्थना करिए। तो हमने कहा ठाकुर जी ने कह दी थी कि जुआ खेलिए शराब, आप जो है ना शेयर मार्केट जाइए। तो भैया शेयर मार्केट हो, चाहे ताश के पत्ते हो, चाहे चौपड़ हो, ये मनोरंजन नहीं है, ये बर्बादी की पहली शुरुआत है। इसलिए ध्यान रखिए, वो कलयुग वहां निवास करता है, नहीं जाना चाहिए। तड़प गया कलयुग, महाराज में इतना बुरा आदमी, तड़प गया कलयुग, इतना बुरा आदमी हूं महाराज में। अरे महाराज इस दुनिया में बुरे से बुरे आदमी में भी एक अच्छाई जरूर होती है। तुमने इतना बुरा मान करके मुझे 4 जगह बास दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। महाराज, हे महाराज, सतयुग में, त्रेता में लोग तपस्या करते थे हजारों वर्षों तक, और मन में एक गलत विचार आ जाए तो 1000 वर्षों की तपस्या तत्काल नष्ट हो जाती थी। महाराज मेरे युग में ऐसा नहीं है, मेरे युग में पाप नहीं लगता है। महाराज कितना ही तुम मन से पाप कर लो, हम गांव के गांव में आग लगा दें मानसिक पाप से। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अगर आप मानसिक रूप से भी पाप कर रहे हैं तो आपको तत्काल वो पाप लग जाता था। तो यहाँ कितने मन से पाप कर लो, गांव के गांव उजाड़ दो, तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, मन से किया। लेकिन शरीर से अगर पाप करोगे तो लगेगा महाराज, और मन से अगर पुण्य करोगे तो कलयुग में पुण्य जरूर लग जाएगा।